बहुत समय पहले एक विशाल और संपन्न राज्य में राजा अश्वपति और रानी मालवी की पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। उसका सौंदर्य अनुपम था और उसकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता दी गई। सावित्री ने अपने लिए योग्य वर की तलाश में कई राज्यों की यात्रा की। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसने एक युवक को देखा जो एक पेड़ के नीचे लकड़ी काट रहा था। वो युवक सत्यवान था। सत्यवान का तेजस्वी चेहरा, उसकी सरलता और उसकी मेहनत ने सावित्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने पता लगाया कि सत्यवान एक राजा का पुत्र था, लेकिन उसके पिता राजा द्युमत्सेन अपने राज्य से निर्वासित हो गए थे और अंधे हो चुके थे। अब वे अपने परिवार सहित जंगल में साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान को ही अपना जीवन साथी बनाएगी। वो महल लौटकर अपने पिता के पास गई और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। सावित्री के पिता राजा अश्वपति सत्यवान के विषय में चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों को बुलाया और सत्यवान की कुंडली की जांच करवाई। ऋषियों ने बताया, सत्यवान एक धर्मात्मा और आदर्श पुरुष है, लेकिन उसका जीवन केवल 1 वर्ष का शेष है। ये सुनकर राजा और रानी दोनों विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री को इस विवाह से रोकने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मुझे सत्यवान के साथ अपना जीवन बिताने से कोई नहीं रोक सकता। यदि उनका जीवन केवल 1 वर्ष का है तो मैं उस 1 वर्ष में उनके साथ हर सुख दुख साझा करूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने अपनी सारी राजसी सुविधाओं को त्याग दिया और सत्यवान के साथ जंगल में रहने चली गई। वो हर दिन सत्यवान के साथ जंगल में काम करती, उसकी देखभाल करती और अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाती। विवाह के 1 वर्ष बाद वह दिन आ गया जिसे सावित्री लंबे समय से गिन रही थी। उसे ऋषियों की भविष्यवाणी याद थी। उसने उस दिन व्रत रखा और प्रार्थना की। वह सत्यवान के साथ जंगल में गई। सत्यवान पेड़ काटने में व्यस्त था कि अचानक उसे सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सत्यवान की आत्मा लेने के लिए यमराज स्वयं प्रकट हुए। सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे हैं। उसने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की, सावित्री, मृत्यु एक अटल सत्य है। सत्यवान का समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हारा साथ छोड़ना आवश्यक है। लेकिन सावित्री पीछे नहीं हटी। उसने कहा, एक पत्नी का धर्म है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। मैं आपके साथ सत्यवान की आत्मा के बिना नहीं जाऊंगी। यमराज उसकी निष्ठा और दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान की आत्मा नहीं लौटेगी। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन को उनकी दृष्टि और उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने ये भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद सावित्री ने कहा, यदि मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये तभी संभव है जब मेरे पति सत्यवान जीवित रहें। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से सत्यवान को पुनर्जीवित करने का वरदान प्राप्त कर लिया है। यमराज ने सत्यवान की आत्मा लौटा दी और कहा, तुम्हारी निष्ठा, प्रेम और चतुराई ने मुझे पराजित कर दिया। तुम्हारा प्रेम वास्तव में अमर है। सत्यवान होश में आ गया और सावित्री ने उसे सब कुछ बताया। सावित्री और सत्यवान जंगल से वापस अपने राज्य लौटे। उनके ससुर राजा द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई और उन्होंने पुनः अपने राज्य का शासन संभाल लिया। सावित्री और सत्यवान ने अपने जीवन के बाकी दिन सुख, शांति और प्रेम के साथ बिताए। सच्चे प्रेम और निष्ठा से बड़ी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता और साहस के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। धर्म, प्रेम और कर्तव्य का मार्ग हमेशा विजय दिलाता है। सत्यवान और सावित्री की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ निश्चय मृत्यु जैसी चुनौती को भी परास्त कर सकता है।
तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।